बच्चों सत श्री अकाल। अज असी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिक्ख्या है पंजाब से पढ़ने वाले रोटेशन थ्योरम। रोटेशन थ्योरम हालांकि थोड़ा लग रहा है कि कॉम्प्लैक्स नंबर के रिलेटेड टू काफ़ी कुछ आए लग रहा है कि शायद बहुत औखा टॉपिक होगा, लेकिन सोचो समझो तो मेरे ते बिलीव करो कि एक टॉपिक औखा नहीं है, बहुत सौखा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़े जेई दे पॉइंट ऑफ व्यू न। आओ देखिए कि मैं करांगे, सीखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है सीखिए कि रोटेशन थ्योरम हुंदी क्या है तो किमें काम करती है, तो इन्हें यूज़ करके किमें प्रश्नों को हल करीदा है। तो बच्चे सब तो पहला अगर रोटेशन थ्योरम की गल कर रहे हो तुसीं तो तुहानूं एक सर्कल दिख रहा होगा। आप एक सर्कल का एग्जाम्पल लिखता है तो सर्कल का एग्जाम्पल लेके तुसीं की देख पा रहे हो कि मान लो मेरे को एक नंबर Z1 है कॉम्प्लैक्स तो दूसरा Z2 है। ठीक है बच्चों, उनमें कि तुहानूं पता है कि इधर रेडियस भी R होएगा, ए भी R है, क्या है सेम लग रहा है तुहानूं बिल्कुल, क्योंकि ओरिजिन क्या है इहदा सेंटर, तो सारे पासे रेडियस सेम होएगा, क्लियर है। उनमें चाहनी कि क्यों ना मैं P नूं चक के Q पॉइंट ले जा, यानी कि रोटेट करदा तो मान लो कि एंगल थीटा ते रोटेट होए तो की तुसी लिख सकते हो, क्योंकि तुसी कह रहे हो कि Z1 नू Z2 की जगह ते लेके गए हो तो Z2 जो है वो Z1 के बराबर है इंटू ई दी पावर आयोटा थीटा लिख सकते हो। क्या मैं सही लिखी है? क्या ये विच कोई डाउट है? बिल्कुल डाउट है, सानू समझ ही नहीं आया कि मैं लिखे तो की तुसी ये लिख सकते हो कि Z1 जो है वो आर ई दी पावर आयोटा थीटा, थीटा भी नहीं ले सकते क्योंकि मैंने पॉजिटिव एंगल चाहिए, तो मान लो ये एंगल अल्फा है। तो बच्चे Z1 जो है वो आर ई दी पावर आयोटा अल्फा लिख सकते हो। ओमें ही जो Z2 है ओनू आर ई दी पावर आयोटा थीटा प्लस अल्फा लिख सकते हो विदाउट एनी कन्फ्यूजन। तो देखो आर ई दी पावर आयोटा थीटा इंटू आयोटा अल्फा, तो एकदम स्ट्राइक कितना होना है कि आर ते ई दी पावर आयोटा अल्फा तो Z1 के बराबर है, यानी कि Z2 जो है वो Z1 ई दी पावर आयोटा थीटा के बराबर है। शायद जिन्होंने नोटिस किया होएगा जो स्टेटमेंट में स्टार्टिंग च लिखी सी कि Z1 नू Z2 की जगह तो रोटेट करन ते बनेगा, उन्होंने हुण क्लीयर होया होएगा कि किमें बने। तुसीं एक नॉर्मल अपनी कॉम्प्लैक्स नंबर दी यूलर फॉर्म तो Z1 की वैल्यू लिखी, Z2 की लिखी, ठीक है जी। Z1 Z2 की वैल्यू लिख के Z2 नू फर्दर स्प्लिट करके Z2 ते Z1 से रिलेशन फाइंड कर ले तो दसता कि अगर रोटेशन थ्योरम लगेगी Z1 तो चक के P पॉइंट तो चक के Q ते लेके जावांगे कोई एंगल थीटा बनेगा तो Z2 जो है Z1 ई दी पावर आयोटा थीटा होएगा। क्लियर है माय डियर? उस तो बाद अगर पीछे वाले डायग्राम नू ही फर्दर कंटिन्यू करते हो तो तुसी क्या सी कि एक सर्कल है जिस पे थोड़े पास रेडियस है, एक पॉइंट P सीगा और एक पॉइंट Q सी। अगर तुसी इनू इस तरफ रोटेट कर दो तो थीटा बनया सी, यही सीखा। तो P तो Q करनी जान ली तुसी केड़ी, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेरा एंगल पॉजिटिव हुंदा है, क्लॉकवाइज नेगेटिव हुंदा है। ये दो चीज़ां मैनू ऑलरेडी आंदियां ने क्लास 10वीं तो या फिर मैं ट्रिग्नो च भी पढ़िया हुई ने। तो मैं अगर Z1 सी बच्चे ये Z2 सी तो तुसी लिखा सी Z2 जो है वो Z1 इंटू ई दी पावर आयोटा थीटा है। हुण अगर एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की गल सी, अगर यही डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाए, केड़ी हो जाए राजे? क्लॉकवाइज, एंगल नेगेटिव होएगा, यानी कि Z2 तो Z1 करनी आओगे तो Z1 Z2 ई दी पावर माइनस आयोटा थीटा बनेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ एक लिखन का तरीका है। क्लियर है? अगे हुण रोटेशन थ्योरम फर्दर, हुण प्रॉब्लम इत्थे आ गई कि जो तुहानूं पॉइंट Q दिता है वो सर्कल तो बाहर है, जबकि मैनू तो सिर्फ इत्थे तक तो पता है कि आ डिस्टेंस भी आ रहा है, आ डिस्टेंस भी आ रहा है, बट इस डिस्टेंस का मैं की करा, इहदा तो मैनू कुछ पता ही नहीं है। बट क्वेश्चन ने मैनू कहता कि इहदा कढना है, हुण ये Z1 है ये Z2 है। तो बच्चों ऐसी चीज़ नू एनालाइज करने लई असी की सोचते हैं, असी सोचते हैं कि एक पॉइंट ले लो इत्थे, उन्होंने को भी इत्थों इत्थे तक रोटेट कर रहे हैं।
और एक यूनिट वेक्टर है यानी कि यूनिट लेंथ है, तो तुसी कह सकते हो Z2 डिवाइडेड बाय Z2 दा मैग्नीट्यूड बराबर है Z1 डिवाइडेड बाय Z1 दा मैग्नीट्यूड e दी पावर आयोटा थीटा। क्या कोई डाउट है इस चीज़, कोई कन्फ्यूजन इत्थे तक नहीं ना? तो तुहानू पता चलिया कि हुण अगर रोटेशन अगर इदा जाएगा किते बाहर होएगा तो तुसी उहनू उहदे मैग्नीट्यूड नाल डिवाइड कर दो, यानी कि तुसी उहदी यूनिट लेंथ से काम करना शुरू कर दो। ठीक है जी। अगली चीज़, हुण अगर Z2 Z1 Z0 कोई पॉइंट है, हुण तुसी सेम गल करोगे कि टेल माइनस हेड पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, यानी कि Z1 माइनस Z0। ठीक है जी। हुण तुसी कह रहे हो कि अगर तुसी रोटेट हो रहे हो Z2 तो Z1 करनी, राइट बच्चों, Z2 तो Z1 तो Z2, क्योंकि आप हमेशा पॉजिटिव केस इंक्लूड करके चलते हैं, नेगेटिव तुसी अपने आप बना लोगे। तो Z2 माइनस Z0 इक्वल्स टू Z1 माइनस Z0 e दी पावर आयोटा थीटा, अगर इन्हों की एंगल थीटा है। बट प्रॉब्लम क्या है कि इन्हों की लेंथ बराबर नहीं है, तो लेंथ बराबर करने लिए तो मैग्नीट्यूड Z2 माइनस Z0 नू इधर Z1 माइनस Z0 से डिवाइड कर दो, यानी कि असी गल करांगे कि असी एक यूनिट लेंथ बारे गल कर रहे हाँ। क्लियर है? यही कंसैप्ट लगा के असी फर्दर 4 पॉइंट्स बारे भी गल कर सकते हैं। की कहने हो कि अगर तुहानू 4 पॉइंट दिते ने तो तुसी किवें गल करोगे? अगर तुसी कह रहे हो कि इन्हां दे विच एंगल थीटा है बच्चों, तो तुसी की बनाओगे? की बनेगी इक्वेशन? थोड़े कोल बनेगी Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि इधरों इधर जा रहे हैं, ठीक है जी, Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z1 द मॉडुलस इज इक्वल्स टू Z3 माइनस Z4 डिवाइडेड बाय Z3 माइनस Z4 द मॉडुलस e दी पावर आयोटा थीटा। क्लियर है? बहुत सिंपल, एक बार तुसी गल कीती तो तुहानू गल समझ आ गई। तो ये बेस्ड ऑन क्वेश्चन कर रहे रोटेशन थ्योरम पे। लेट अफिक्स 2 माइनस 4 आयोटा BP। OP is rotated about O at an angle of 180 degree and is stretched 5/2 times the complex numbers corresponding to new position। बच्चे सब तो पहला डायग्राम क्रिएट करो। 2 माइनस 4 आयोटा, यानी कि तुसी 4th क्वाड्रेंट में सिलाई कर रहे 2 माइनस 4 आयोटा कोई इत्थे पॉइंट होएगा। ठीक है, हुण अगर इनू 180 डिग्री यानी कि पाई ते तुसी स्ट्रैच किया है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऑपोजिट डायरेक्शन से चली जाएगी। अगर एदा मैग्नीट्यूड R है, कहते इनू मैग्नीट्यूड नू तुसी स्ट्रैच किया 5/2R हो गया। तो इत्थे तक किसी को कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट? डायग्राम क्लियर है? एंगल पाई है, ये पता चल गया जी। हुण तुसी दस रहे कि कॉरस्पॉन्डिंग टू न्यू पोजीशन ਉਹਦੀ पॉइंट कितना होएगा, तो तुसी कह सकते हो कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सी Z बाय 5/2R हो रहा है इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय R e दी पावर आयोटा पाई। यूलर्स आइडेंटिटी e दी पावर आयोटा पाई सबनू क्लियर है, -1 के बराबर होंगे, R नाल R गया तो Z बराबर है 5/2 2 माइनस 4 आयोटा इंटू -1, क्योंकि यदी वैल्यू -1 होंगी है तो 5 इंटू 1 माइनस 2 आयोटा इनू -5 कर लो, यानी कि -5 प्लस 10 आयोटा। तो बच्चे ऑप्शन चेक करो, -5 प्लस 10 आयोटा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर दे रही है। क्लियर है जी? तो ये ध्यान च रहना कि यूलर आइडेंटिटी पढ़ी सी, क्या पढ़िया सी कि ई दी पावर आयोटा पाई जो है वो -1 के बराबर होंगे। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन कहते सपोज Z1 Z2 Z3 आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल Z मॉडुलस इज इक्वल्स टू 2। Z1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा √3, Z2 ते Z3 किदे बराबर होंगे? हुण एक सर्कल है और अंदर इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्लियर? अगर इत्थे दा सेंटर है, तुहानू पता इक्विलैटरल ट्रायंगल दे जो सेंट्रॉइड ते मीट करदे ओहदे एंगल मीडियंस ये मीट कर गए, तो ये सब दे विच एंगल ये तीनों बराबर होंगे बच्चों 2π/3। तो सब तो पहला मान लो ये Z1 है, ये
Z2 है और ये Z3 है। Z1 ਤੁਹਾਨੂੰ 1 प्लस आयोटा रूट 3 दिता है कि इस तो तुसी अपना आर्गूमेंट कर सकते हो। तो थोड़े को थीटा कितना बनया tan इनवर्स रूट 3 अपॉन 1 यानी कि थीटा की वैल्यू π/3 आ गई। तो बच्चों Z1 तुसी लिख सकते हो कि जो Z1 है ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड कितना आएगा, Z1 का मैग्नीट्यूड थोड़े को आ गया √1 + 3 यानी कि 2। तो Z1 2e⁻⁰ π/3 बनया। हुण रोटेशन थ्योरम का यूज करके तुसी Z1 तो Z2 करनी गए, इन्ना एंगल 2 π/3 है, ठीक है। तो तुसी कह सकते हो Z2 = Z1 e⁻⁰ 2 π/3। क्लियर। तो Z2 = Z1 कितना है 2e⁻⁰ π/3 इंटू e⁻⁰ 2 π/3 यानी कि 2e⁻⁰ π। हुणी पिछले क्वेश्चन च गल की आयोटा पाई ई दी पावर होवे तो -1 होंदा यानी कि Z2 की वैल्यू -2 आ गई। क्लियर। हुण गल करते हैं Z3। तो Z3 नूं लिख सकते हो Z2 e⁻⁰ 2 π/3 एंगल तो 2π/3 ही 120 डिग्री। तो Z2 -2 e⁻⁰ 2 π/3। ठीक है बच्चों। हुण इनू सॉल्व करने लई तुहानू की सोचना पएगा, तुहानू इनू वापिस तो अपने यूलर फॉर्म तो कन्वर्ट करना पएगा। तो बच्चों Z3 जो है उन्होंने लिख सकते हो -2 बाहर है, उन्होंने लिख सकते हो cos 2 π/3 प्लस आयोटा sin 2 π/3। ठीक है जी। तो -2 cos 2 π/3 यानी कि -1/2 प्लस आयोटा 2 π/3 यानी कि 120 डिग्री। सेकंड साइन पॉजिटिव होंदा है तो √3/2। तो थोड़े को बनया 1 - आयोटा √3। हुण चेक करो थोड़ी ऑप्शन दे विच कि Z2 -2 होवे ते Z3 1 - आयोटा √3 होवे। तो ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही आंसर दे रही है इस क्वेश्चन का। तो इस दिते हुए क्वेश्चन का सही उत्तर होएगा ऑप्शन ए। क्लियर है जी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3 आर सैटिस्फाइंग द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल व्हिच इज कि ये एरिया 0 होएगा कि ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है या इक्विलैटरल है या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो इस बारे गल जो करांगे तो Z1 - Z3 थोड़ा सही करके लिख लेने = थोड़े को है 1 - आयोटा √3/2 Z2 - Z3। ठीक है जी। तो अगर इनू ज़्यादा एनालाइज करना हो तो इसका मॉडुलस ले लो यानी कि Z1 - Z3 का मॉडुलस ऑफ 1 - आयोटा √3/2 Z2 - Z3 का मॉडुलस। राइट बच्चों। तो थोड़े को एदा मॉडुलस कितना आएगा 2 का मॉडुलस 2 1 - आयोटा √3 का मॉडुलस 2। तो 2 ना 2 मॉडुलस कट गया यानी कि मॉडुलस आ गया 1। ठीक है जी। और की सोच सकते हो अगर एक क्वेश्चन है कह रहा है कि Z1 तो Z3 गए Z2 तो Z3 गए यानी कि Z1 इतने कोई Z3 कॉमन है। तुसी कह रहे हो कि तुसी Z1 तो Z3 जा रहे हो Z2 तो Z3 जा रहे हो, ये Z1 हो गया और ये Z2 हो गया। तुसी Z1 तो Z2 की तरफ जा रहे हो यानी कि क्लॉकवाइज जा रहे हो। थोड़ा एंगल नेगेटिव आ रहा है माय डियर। एंगल नेगेटिव आने का मतलब कि तुसी इनू लिख सकते हो कि e⁻⁻ आयोटा π/3 है और मॉडुलस थोड़े को आ गया कि Z1 - Z3 का मॉडुलस Z2 - Z3 मॉडुलस के बराबर है। अगर दो साइडा बराबर हो एंगल π/3 होवे तो अपने आप क्लीयर है कि वह इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो तुसी कह सकते हो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा सी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल इसका सही आंसर आऊगा। सिर्फ 2 चीज़ा चेक की, एक तुसी एंगल जज कर लिया, तुसी उहदे दिते हुए कॉम्प्लैक्स नंबर जो भी उन्होंने दिता असी मल्टीप्लाई उन्होंने क्या किया यूलर फॉर्म च कन्वर्ट कर लिया। राइट।
दूसरी चीज़ तुसी ਉਹਦਾ मॉडुलस चेक कर लिया, अगर एंगल π/3 है तो आपस मैग्नीट्यूड बराबर ने तो तुसी कह सकते हो कि वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये असीं गल कीती रोटेशन थ्योरम बारे। एक होर क्वेश्चन है साडे कोल है कि द एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑन द आर्गन डायग्राम फॉर्म्ड ऑन अ कॉम्प्लेक्स नंबर z iota z plus iota z is 18, देन फाइंड z मैग्नीट्यूड। बच्चे तुसी कह रहे हो कि थोड़े कोल एक z कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो थोड़ा वेरी मच क्लीयर है कि अगर किसी कॉम्प्लैक्स नंबर नू आयोटा ते मल्टीप्लाई कर दिता जाए, यानी कि ई दी पावर अगर आयोटा π/2 होवे, इहदा मतलब की होएगा? इहदा मतलब आयोटा होएगा। हाँ जी, अगर ई दी पावर आयोटा π/2 ਇਹਦਾ मतलब आयोटा होएगा। इसका मतलब अगर किसी कॉम्प्लैक्स नंबर नू आयोटा ते मल्टीप्लाई कर रहे हो तो किन्ने दा एंगल बना रहे हैं? 90 दा, ते आयोटा z है, क्लीयरली विजिबल है कि इन्ना च एंगल π/2 है। तो बाय पैरेललोग्राम ला तुसीं इन्हां नू एक्सटेंड कर लो, ठीक है बच्चे। तो जिथे भी एक्सटेंड होके मिलणगे तुहाडे कोल पॉइंट आ जाएगा z प्लस आयोटा z। क्लीयर है? ਤੁਹਾਨੂੰ कह रहे कि इन्हां तिन्नां च एरिया जिहड़े तीनों पॉइंट है जिन्होंने आप रेड शेड किया है, ਇਹਦਾ एरिया 18 है। हुण क्लीयर है, ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड भी z मॉडुलस है, ਇਹਦਾ भी z मॉडुलस है, यानी कि ये भी z मॉड है, ये भी z है, तो ये एंगल भी 90 का होएगा। तो अगर एंगल 90 है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल थोनू 118 दिता है, यानी कि 1/2 z मोड इंटू z मोड बराबर है 18 दे। तो z मोड का स्केयर जो हो गया 36 से, तो z मोड जो क्वेश्चन ने कढ़न लिए किया से दा मॉडुलस कितना आ गया बच्चे? 6 के बराबर आ गया। की गल क्लीयर है? एक सिंपल तुसी क्या लगाया, तुसी ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाया। ये जो है साइड तो निकल रहा, तो डायग्राम तो ज़्यादा फोकस नहीं करने की लोड़, ठीक है जी। ये असी गल की रोटेशन थ्योरम बारे। हुण असी गल करांगे इक्वेशन ऑफ आर्क। इक्वेशन ऑफ आर्क ते रोटेशन थ्योरम भी एक तरह ना इंटर रिलेटेड है। हुण इक्वेशन ऑफ आर्क यानी कि आर्गूमेंट की गल कर रहे हो। हुण तुहाडे कोल एक कॉम्प्लैक्स नंबर है, अगर z तो z1 जा रहे, z to z2 जा रहे, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एंगल अल्फा है, तो तुसी कह सकते हो कि अगर z तो z2 z माइनस z2 जो सीगा उन्होंने लिख सकते हो z माइनस z1 ई दी पावर आयोटा अल्फा, कोई प्रॉब्लम नहीं है लिखन च। और अगर तुसी z माइनस z2 डिवाइडेड बाय z माइनस z1 कर लो, ये ई दी पावर आयोटा अल्फा है। और आर्गूमेंट देखो तो आर्गूमेंट ऑफ z माइनस z2 डिवाइडेड बाय z माइनस z1 बच्चे अल्फा के बराबर आ जाएगा। आर्क सी, यानी कि अगर तुसी गल करो कि मेजर आर्क ते एंगल अगर एक्यूट है, अगर ये एंगल एक्यूट है मेजर आर्क ते, ठीक है जी, तो बच्चे माइनर आर्क ते का एंगल कितना हो जाएगा? पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, यानी कि ऑब्ट्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इस चीज़ बारे गल करते हो और इस चीज़ में आप फर्दर डिस्कस करिए, तो हुण अगर यही आर्क इन सैमी सर्कल हो जाए तो थोड़ा क्लीयरली विजिबल है कि एंगल 90 होएगा। तो चाहे मेजर चाहे माइनर, इसका एंगल हमेशा ही 90 डिग्री रहेगा। तो अल्फा कितने बराबर हो गया? 90 दे। क्लियर है जी? अल्फा कितने बराबर हो गया? 90 दे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हुण क्वेश्चन की कह रहे हैं? क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक Z1C, Z1 जो है वो 10 + 6 आयोटा है, Z2 जो है वो 4 + 6 आयोटा है। Z is any complex number such that argument of Z minus Z1 divided by Z minus Z2 बच्चे π/4 के बराबर है। Then find the length of the arc or that the complex number Z will trace। ओह कड्डो आर्क दा लेंथ जो थोड़ा कॉम्पलैक्स नंबर ट्रेस करने वाला। जो इन्नी गल क्लीयर है तो एक तुसी डायग्राम बनाओ। डायग्राम क्या कह रही है? एक रेक्टेंगल ट्राइंगल है, सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, ठीक है जी। अगर ये कॉम्पलैक्स नंबर ये एंगल थोड़ा π/4 है, मान लो ये Z है, ये Z1 है और ये Z2 है। क्लियर है? ठीक है जी। थोनों ये फर्दर सोचने लिए की करना पड़ेगा, तो सेंटर से एंगल बना लो।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ है कि अगर ये सेंटर ਤੇ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ r ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ r ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ π/4 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਐਂਗਲ π/2 ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲੀਅਰ। तो जो इन्नी गल थोनू क्लीयर है तो तुसी कह सकते हो r² + r²। हुण एक चीज़ और देखो, z1 है 10 + 6 आयोटा, z2 है 4 + 6 आयोटा। इन्हां दी माइनस करके अगर तो लेंथ कड्डोगे तो 6 के बराबर आ जाएगी लेंथ ऑफ z1 z2। तो तुसी कह सकते हो r² + r² = 36, 2r² = 36, r² = 18। तो r की वैल्यू 3√2 आएगी बच्चे, r की वैल्यू 3√2 आएगी। इनू फर्दर होर सोचन लई हुण तुसीं की करना है कि लेंथ और कितनी ट्रेस करेगी, ठीक है। तो L किहदे बराबर हुंदा है? थीटा r दे। सबनू पता है L जो है लेंथ ऑफ आर्क थीटा, एंगल इनू रेडियस हुंदा जी, कितना सेंटर ते एंगल सबटेंड होया ते कितना रेडियस। तो बच्चे एंगल कितना सेंटर ते सबटेंड होया π/2, रेडियस कितना है 3√2। तो थोड़े को आंसर बनेगा, हाँ जी, एंगल π/2 आएगा या फिर ये वाला एंगल लोगे। तुसी क्या करना है, लेंथ ऑफ द आर्क केड़ी आर्क जिते π/4 बन रहे, तो कितना एंगल ट्रेस कर रही है 3π/2, ठीक है जी। तो कितना आ गया 9π√2/2, यानी कि 9π/√2 लेंथ ऑफ द आर्क है जो सबटेंड कर रही है जेड़ा एंगल π/4 बन रहा है। तो इस दिते हुए क्वेश्चन का आंसर यह है। एक बार दोबारा सोचो, z1 पता सी, z2 पता सी, z कोई भी कॉम्पलैक्स नंबर है जिसका आर्गूमेंट पता है π/4 है, ठीक है जी। हुण तुसीं इहनूं रोटेशन थ्योरम प्लस आर्क दोनों को कंबाइन, रोटेशन थ्योरम ते आर्क को कंबाइन करके तुहानूं ये चीज़ पता है कि π/4 के बराबर है, राइट। तुसीं क्या किया, तो सेंटर ते एंगल सबटेंड किया, रेडियस किया। हुण सेंटर ते एंगल π/2 तुहानूं पता सी, उन्हें पूछे आर्क लिए कितना सबटेंड किया होएगा, तो π/2 360 च माइनस कर दो 3π/2, 3π/2 तो तुसीं लेंथ फाइंड कर ली 9π/√2। ते अज दा साडा टॉपिक सी जिस विच असी गल कीती कि रोटेशन थ्योरम क्या हुंदी है, इक्वेशन ऑफ आर्क क्या हुंदी है, ठीक है जी। रोटेशन थ्योरम क्या हुंदी है, इक्वेशन ऑफ आर्क क्या हुंदी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सी बट बहुत ही ईजी सी। फिर मिलांगे अगले वीडियो विच, बट जिन्होंने हले तक लाइक शेयर सबसक्राइब नहीं किया फटाफट कर दो, मैक्सिमम शेयर करो ताकि ज़्यादा तो ज़्यादा बच्चों तक एक कंसैप्ट पहुँच पान, तो ज़्यादा बच्चों की रीच दे विच मैथ्स आ पावे। फिर मिलांगे अगली वीडियो विच अगले कंसैप्ट दे नाल। थैंक यू।